तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश की उड़ान पे। तो जो सीरीज चल रही है बेटा, उस सीरीज का नाम आप सभी लोगों को पता है। क्या है सीरीज का नाम? मेस मास्टर क्लासेस। क्या है? मेस मास्टर क्लासेस। इस क्लास में मेस को जो है जीरो लेवल से लेकर चल रहा है, जिसमें जीरो लेवल से लेकर एडवांस पर। मेस में सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ होती है, हमें क्या है कि मेस को अगर सीखना है तो जीरो लेवल से लेकर या हम एडवांस तक पहुंच सकते हैं। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। जो हम सोचते हैं कि डायरेक्ट बड़े बड़े क्लास में आगे बड़ा पढ़ लेंगे, कभी वो व्यक्ति मेस ना ही पढ़ पाता है, ना ही वो मेस सब्जेक्ट ले पाता है। तो हमको क्या करना है कि सभी चीज़ों को लेकर चलना है। आज हम बात करने वाले हैं वर्गमूल के बारे में, जिसमें वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उसको बोलेंगे स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। बात करेंगे तो वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा स्क्वायर रूट, निकालना। कैसे निकालेंगे सब समझेंगे। हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो, जो भी इस क्लास को देखता हो, कभी भी कंफ्यूज कभी नहीं होना। हम सभी लोगों को क्या करना है कि वर्गमूल को सीखना है। अब वर्गमूल में आप लोगों को क्या क्या सीखना है कि वर्गमूल, छोटे वर्गमूल तो हम लोगों को याद रहते हैं, कुछ कुछ बड़े भी रहते हैं, पर कुछ ज़्यादा बड़े जो आ जाते हैं पेपर में, हम लोगों को प्रॉब्लम आती है, कर नहीं पाते। तो कैसे करेंगे हम लोग? अब बहुत से बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर वर्गमूल निकालने की हमें शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। जैसे कि वर्गमूल की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे स्क्वायर बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अच्छा बताइए, 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। कैसे होता है पता है सबको? चलो बता देते हैं। 1 का स्क्वायर कैसे? 1 को 2 बार लिखेंगे तो क्या है? 1 का स्क्वायर 1। 2 को 2 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4। 3 का स्क्वायर, 3 को 2 बार लिखेंगे बेटा तो 3 किया कितना होता है? 9। कुछ बच्चे 3 दूना 6 डायरेक्ट लेते थे, जो कि सरासर गलत है। 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 किया 9, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 4। 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 1। 4 का स्क्वायर, 4 को 2 बार लिखेंगे ताकि 16। 5 का स्क्वायर, 5 को 2 बार लिखेंगे कितना आ गया? 25। 6 का स्क्वायर, 6 को भी हम 2 बार लिखेंगे तो कितना आ गया? 36। 7 का स्क्वायर, 7 को 2 बार लिखेंगे कितना आ गया? 7 7 के 49, 49। 8 का स्क्वायर, 8 को 2 बार लिखेंगे कितना आ गया? 8 के 64। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 9 का स्क्वायर, 9 को 2 बार लिखेंगे बराबर क्या आ गया? 90 90 81। 10 का स्क्वायर, 10 को भी 2 बार लिखेंगे तो कितना आ गया? 100। इस हिसाब से हम सभी लोगों को क्या पता चलता है कि 1 का वर्ग क्या होता है? 1। 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। 4 का वर्ग क्या होता है? 16। डायरेक्ट क्या होना चाहिए? 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 14, 8 का कितना था? 14, 64, 9 का 84, 10 का क्या होता है? 100। अब जैसे कि मैं आप लोगों से डायरेक्ट पूछूं कि क्या से किसका वर्गमूल है, आप बोलोगे 9 का। कैसे पता चले? क्या से किसका बेटा? यहाँ से 9 का। अच्छा 100 किसका बेटा? 10 का। अच्छा 36 किसका है? 6 का। उसके बाद 49 किसका बेटा? 7 का। ठीक है। 25 किसका बेटा? 25 है 5 का। ठीक है। 9 किसका बेटा? तो 3 का। अच्छा 4 किसका बेटा? तो 2 का। तो ये हम लोगों को पता है कि छोटे छोटे जो आते हैं उनको तो हम आसानी से कर लेते हैं, पर चीजें आती हैं, समस्या क्या आती है बेटा? बड़े बड़े जो वर्गमूल होते हैं उनको सॉल्व करने में समस्या सबसे ज़्यादा आती है। तो हम लोगों को वही सीखना चाहिए, और बड़े बड़े कैसे निकालते हैं वो भी आना चाहिए। वर्गमूल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मेथ्स में। घनमूल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका वर्गमूल का।
सेम घनमूल जैसे है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा क्या है बेटा, चेंज। अब सभी लोगों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। हम मैं चालू कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ क्या कि कैसे चीज़ों को करना है, कैसे करते हुए चलना है, चीज़ों को समझना है, हम लोग आसानी से करते हुए चलेंगे। और जिसका ध्यान है उसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी लाया हूँ आपके लिए। इस क्वेश्चन पेपर में आपके लिए बहुत सारे वर्गमूल के क्या आए हैं, क्वेश्चन लाए हैं। तो पहले तो बेसिक समझेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, और धीरे धीरे करते हुए हम आज वर्गमूल को सीखेंगे और खत्म करेंगे। देखो बेटा एक बार मेरी सुन लो, ये क्लास 1 महीने चलेगी, और 1 महीने में आपको फ्री में क्या होगा कि पूरी क्लास जो है मेंस का आपको सबको समझना है वाला। तो 1 महीने के लिए आप लोगों को क्या करना है, कंटिन्यू बनाना अपने आप को इस तरीके से बनाना है कि नहीं मुझे सीखना है ना, तभी आप लोग इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कभी भी छुट्टी देना हो, छुट्टी बन गई, कुछ भी हुआ, ये सब बातें जो है वो सब आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, तो मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, मुझे वापस से बताएंगे सभी। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना कैसा। अपन बात कर रहे हैं इसकी वर्गमूल की। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चे लिखेंगे क्या, स्क्वायर रूट। चलो 1 का वर्ग क्या होता है बेटा, 1 डायरेक्ट लिखेंगे। 2 का वर्ग क्या होता है, 4। 3 का वर्ग क्या होता है बेटा, 9। 4 का वर्ग क्या होता है बेटा, 16। 5 का वर्ग क्या होता है, 25। 6 का वर्ग क्या होता है, 36। 7 का वर्ग क्या होता है, 49। 8 का वर्ग क्या होता है, 64। 9 का वर्ग क्या होता है, 81। और 10 का वर्ग क्या होता है, 100। तो बात समझ में आई होगी आपको। तो ये हमको 10 तक याद रखना है। कब तक याद रखना है, 10 तक। जिसको ये 10 तक याद है वो आसानी से क्वेश्चन को कर लेगा, और वो भी विदिन 5 सेकंड में। सभी को दिख रहा है क्लियर। अब बात करेंगे हम कि क्वेश्चन कैसे आता है। ये तो होगा 10 तक, आप सभी को याद है कि 1 का क्या होता है, 1। 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। और 10 का स्क्वायर 100। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन चल लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन 625 का वर्गमूल बताइए। क्वेश्चन क्या है, 625 का वर्गमूल बताइए। कभी कभी क्या होता है कि इस वर्गमूल के ऊपर 2 लिखा हुआ आता है। क्या लिखा हुआ आता है, 2। यहाँ पे क्या लिख के दे देता है, 2। तो कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब भी क्या होता है, वर्गमूल। कभी कभी लिखा हुआ नहीं है तो समझ जाना फिर भी क्या है, ये वर्गमूल। कभी कभी लिखा हुआ नहीं है तो भी क्या है, ये वर्गमूल। अच्छा, अगर बात बताओ, जब हम लोगों ने क्या करा था, घनमूल को पढ़ा था, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब हम लोगों ने घनमूल को पढ़ा था तो हम कितने के पेयर बना देते, 3-3 के बना देते कि नहीं बना देते, 3-3 के बना देते। बात समझ में आ रही। मैंने क्या बोला कि जब हम लोगों ने घनमूल पढ़ा था तो घनमूल में हमने क्या करा था कि 3-3 के पेयर बनाए थे 3-3 के पेयर। अब ये वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घात कितनी, 2। तो कितने के पेयर बनाएंगे हम, 2-2 के। अरे काटने की बात क्या है, वर्गमूल का मतलब होता है 2, है ना। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, घात सबकी क्या है, 2-2। तो हम पेयर कितने के बनाएंगे, इसमें 2-2 के बनाएंगे। वर्गमूल आए तो 2-2 के पेयर, घनमूल आए तो 3-3 के पेयर। समझ में आ रही। इस क्वेश्चन को सोच सकेंगे। तो सबसे पहले तो मैं 2 का पेयर बनाऊँ, दोनों का इनका लास्ट वाले डिजिट का पेयर बनाया। अच्छा, आखिरी में यहाँ पे क्या है, 5। चेक करो इस पूरी लाइन में, इस पूरी लाइन में क्या करना है, चेक करना है कि 5 कहाँ पर फर्स्ट में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है, नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है, देखो 25 में लास्ट में ये 5 आ रहा है। तो क्या आ गया यहाँ पे हमने क्या लिखा, 5। ठीक है, और चेक करो और भी कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ठीक है, आसान तो है पर सीधे जब क्वेश्चन और आगे आएंगे तो समझ में आती जाएगी आपको। ठीक है, तो 5 आ गया। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है, 5। अच्छा,
बात आती है 6 की, तो 6 किसके बीच में पड़ेगा? 4 और 9 के बीच में 6 पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल। और हम हमेशा किसको प्रायोरिटी देते हैं? छोटे वाले को। तो ये किसका वर्ग है? 2 का, 2 लिखते हैं, समझे कि नहीं? तो 25 का वर्ग क्या है? 625। 25 का वर्ग कितना होता है? 625 का। किसका है? 25 का है। समझ में आ रही बात? अब मैं क्वेश्चन अगले की बात करता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन दिया उसने, अब अपन आते हैं क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में से करेंगे तो ज़्यादा हम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्गमूल समझिए। चलो, क्वेश्चन है 441 इसका है। तो समस्या है यहाँ पे, क्या है समस्या? सबसे पहले तो 2 का पेयर बनाते हैं। तो 2 का पेयर बनाएंगे तो देखेंगे एक कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक अच्छा एक में आ रहा है, एक और बताओ यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पर आ रहा है 99 का स्क्वायर रूट देखो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, मतलब एक तो 1 में आ रहा है और एक 9 में आ रहा था। तो यहाँ पे 2 डिजिट हो गए, समस्या हो गई हमारे लिए। तो हमको तो एक ही से काम था ना, यहाँ पे तो एक ही चीज है और यहाँ पे 9 कोई बात नहीं, इसको छोड़ो नहीं पे। उसके आगे क्या लिखा हुआ? 4। अच्छा 4 किसके बीच में आया? 4 किसके बीच में आया? इसमें 4 क्या है? 4 किसका होता है? 2 का होता है, तो यहाँ पे लिख दें 2। अब समस्या आती है कि इसमें 1 आएगा इसके पास या 9 आएगा। हम लोगों को यही पता, अभी आराम से समझेंगे। मुझे पता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा इतनी जल्दी, थोड़ा सा सब्र मांगेंगे। ठीक है, तो 2 आगे मेरे पास, 2 कैसे आया समझ गए? अब हमको इन दोनों में से डिसाइड करना कि क्या लेना है। अच्छा 2 के बाद क्या आता है बेटा? 3 और 2 में 3 का गुणा करा 6। ठीक है 6। तो ये जो 4 है 6 से बड़ा है या छोटा है? 4 जो है 6 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। तो इन दोनों में से छोटा वाला नंबर कौन है? 1, तो 1 आ जाता है और ये 21 हमारा क्या है? आंसर आ गया। इस हिसाब से वर्गमूल को निकालना, समझे? अगला क्वेश्चन अभी आराम से समझिए, लिखते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे सभी लोग, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। क्वेश्चन है अगला 484। अच्छा 2 के पेयर बनाएंगे, क्वेश्चन समझ तो चलेगा, थोड़ा सब्र बना के रखना हमको ना। 484 क्या करेंगे? 2 के पेयर बनाएंगे, लास्ट में क्या है? 4 चेक करेंगे। 4 कहाँ है? एक तो यहाँ पे आ रहा है, मतलब 2 के पास आ रहा है 2। ठीक है 4 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। 4 के लिए हम क्या देते हैं? 2 इधर वाला पार्ट, 4 कहाँ आ रहा है? 4 देखो। अच्छा 64 भी तो है, एक 4 यहाँ भी आ रहा है। 64 क्या किसका है? 8 का, तो या तो 8 आएगा। इन दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा, हमको पता नहीं है अभी, है ना, हमको बिल्कुल भी नहीं पता। पर मैंने यहाँ पे देखा आगे क्या लिखा हुआ? 4। क्या लिखा हुआ? 4। अच्छा 4 के लिए 4 किसके बीच में पड़ेगा? इन दोनों के बीच में। और 4 के लिए हम क्या लेते हैं हमेशा? 2, तो 2 ले लें। क्या ले लें हमने? 2। ठीक है आगे बात समझ में, 2 ले लें। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे 2 लेना है या 8 लेना है। क्या लेना है? 2 या तो फिर 8। अच्छा 2 के बाद क्या आता है? 3 और 2 क्या कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। अच्छा 4 जो है वो 6 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। 4 जो है वो 6 से छोटा है, तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन है? 2। तो 22 क्या होगा इसका आंसर? मतलब समझ में आया कि नहीं? और क्वेश्चन करेंगे अभी, किस किस को समझ में आया नोट करते हुए चलें। किसको समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है सबको? सभी लोगों को बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमको क्या करना है? क्वेश्चन को करते हुए चलना है। ठीक है अब आगे आगे स्क्रीनशॉट ले लेना। बात करते हैं आगे। यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूँ 961 का बताना आपको। अब मैं लाइन से आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन 1024 का बताना आपको,
1156 का बताना है। 1296 किसका ये बताना है। अभी देखना एक से एक सेकंड में सभी लोगों का। 1369 किसका ये बताना हमको। 5 हो गया, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 15। ठीक है, का बताना आपको, 729 का बताना आपको। ये सब हमें समझाना होगा आपको, घबराने की बात है। उसके बाद आप लोगों को करने के लिए दूंगा, सभी लोगों को आना चाहिए। 506, 324, 361। देखो कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ्स के पार्ट में। 1225 और 1576 हो गया, 256। सभी को दिख रहा है, सभी को नजर आ रहा है। सभी को समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके सामने 15 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन में आपको करके बताने वाला हूँ विदिन जरा से है ना 10 मिनट में। सभी क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो नहीं दिख रहा है मैं उसको ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, चलो करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट वाला जो है 576 है, क्या है लास्ट वाला जो है 576 है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये कितना लिखा है 961, दो के पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, दो के। अच्छा एक आ रहा है, यहाँ पे लाइन बना रहा हूँ। आंसर जो है मैं इसके सामने लिखूंगा, इसका बराबर का। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, x दो के पेयर बनाए। एक के साथ क्या करना है हमको, एक कहाँ पे आ रहा है, तो एक यहाँ पे आ रहा है, एक आ रहा है, या फिर और एक कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इधर की साइड देखना है ना, यहाँ पे। अच्छा 81 में आ रहा है, ये देखो 81 में एक आ रहा है, मतलब 9, तो 9 देगा। या तो एक आएगा या फिर 9 आएगा, उसके आगे क्या होता है 9। अच्छा 9 किसके बीच में पड़ता है मैं बताऊँ, 4 और 9 के बीच में 9 पड़ता है। और 9 के लिए हम किसको लेते हैं, 3 को, तो यहाँ पे तो 3 आ गया। 9 के लिए किसको लेते हैं, 3 को ले लेते हैं। अब डिसाइड करना है हम लोगों को कि या तो एक आएगा 3 के साथ या फिर 9 आएगा। कैसे करेंगे, या तो एक आएगा या फिर 9 आएगा। समझेंगे बात को। इस 3 को मैंने ऐसा कैसे लिखा, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 चौक क्या हो गया 12, क्या हो गया 3 चौक 12 हो गया। 9 जो है 12 से छोटा है या बड़ा है, 9 जो है 12 से छोटा है या बड़ा, छोटा है। इन दोनों में से छोटा वाला कौन है, एक है, तो इक्वल है तो छोटा वाला, तो इसका आंसर क्या हो गया 31। इसी हिसाब से समझ में आई बात। सेकंड क्वेश्चन है, दो के पेयर वाला बना लिया। लास्ट में क्या है 4, देखो 4 एक तो यहाँ आ रहा है और आ रहा है 4, एक यहाँ आ रहा है, मतलब यहाँ पे 2 आएगा या फिर 8 आएगा। यहाँ पे देख लो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। बचा क्या, 10 बचा अपने पास। 10 किसके बीच में पड़ता है, 9 और 16 के बीच में 10 पड़ता है। और हमेशा हम छोटे वाले को लेते हैं, तो छोटा वाला मतलब 3 को लेंगे। किसको लेंगे, 3 को, तो 3 आ गया। अब डिसाइड करना इन दोनों में से क्या आएगा, तो 3 ऐसा कैसा लिखो, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 चौक 12। अच्छा 10 जो है वो 12 से छोटा है कि बड़ा, छोटा है, तो इन दोनों में से छोटा कौन 2, तो 2 ले लो, 32 इसका क्या है आंसर आ गया। समझे। इसी तरह इसके आंसर की बात करेंगे, दो के पेयर बनाएंगे, क्या आ गया 56। 6 आपने माना, देखो 6 से कहाँ आ रहा है, 6 से देखो बेटा
एक तो यहाँ पे आ रहा है 16 में, और कहाँ आ रहा है 36 का आ रहा है, या तो 4 आएगा या फिर क्या आएगा 6, 4 आ गया फिर 6। अच्छा बचा के 11, क्या बचा अपने पास हम 11, 11 किसके बीच में आता है देखो ध्यान से, 9 और 16 के बीच में 11 आता है, और हम हमेशा छोटे वाले को लेते हैं, मतलब 3 इधर वाले को लेंगे, मतलब 3 को ले लेंगे, 3 ले गए। अब हमको डिसाइड करना है इन दोनों में से क्या है, तो 3 ऐसा कैसा, 3 के बाद आता है 4, 3 चौक 12। अच्छा 11 जो है 12 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो हमेशा इन दोनों में से छोटा वाला को निकाल, तो 4 को ले लें, तो ये 34 इसका वर्गमूल आ गया। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ पे 96 6 आ रहा है। अच्छा 6 से कहाँ पे आ रहा है, देखो वही कंडीशन, एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, मतलब 4 और 6 के बीच, 4 और 6 को ले लिया, समझे नहीं बात को। अब 12 को देखना है, 12 किसके बीच में आता है, 9 और 6 के, हमेशा अपन छोटे वाले को लेते हैं, मतलब किसको ले लें 3 को, किसको ले लें 3 को, 3 को ले लें। अब इन दोनों में से कौन सा लेंगे देखेंगे, 3 के बाद आता है 4, अब आ गया 12, तो 12 से 12 लिखना है, छोटा ही हो रहा है, पर समस्या आती है कि यहाँ पे तो ये क्या हो गया बराबर हो गया, समस्या क्या आ रही है तो बराबर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, कि कंडीशन ऐसे भी तो आ सकती है कि कभी भी बराबर हो जाता है, यहाँ भी 12 है यहाँ भी 12 है, छोटा बड़ा तो देख ही नहीं सकते। तो जब भी बराबर का केस है, हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई हमारे बराबर का हो जाता है तो हम हमेशा अपने उससे क्या लेते हैं बड़े वाले को, तो हमेशा बराबर का केस है तो किसको लेते हैं बड़े वाले को, तो किसको लेंगे 6 को, तो 36 हो गया, समझ में आ रही बात। अरे जब भी चीजें क्या हो जाए बराबर आ जाए, जब भी चीजें क्या बराबर आ जाए, तो क्या करना हमको बड़े वाले को लेना, समझ में आ रही है बात, किस को बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ मैं, अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ 576, ठीक है, देखेंगे 69 आया, क्या है 69। अच्छा 9 किसके बीच में आ रहा है देखेंगे, एक तो 9 यहाँ पे आ रहा है, और कहाँ आ रहा है 9 एक यहाँ पे आ रहा है, मतलब 3 और 7 में, तो 3 लिख दिया और 7 लिख दिया, सही है बात। बचा क्या 13, तो 13 किसके बीच में आता है, 9 और 16 के बीच में 13 आता है, इन दोनों के बीच में नहीं आता है 13, बिल्कुल आता है। और हम हमेशा छोटे वाले को लेते हैं, छोटा वाला मतलब है 3, ऐसा कैसे, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 चौक 12। अच्छा 13 जो है 12 से बड़ा है या छोटा है, छोटा, 13 जो है 12 से क्या है बड़ा हो गया, तो बड़ा है तो बड़े वाले को लेंगे, 3 और 7 में से 7 को ले लो, तो 37 इसका क्या है आंसर, समझेंगे बात को। आगे चलते यहाँ पे से समझेंगे, देखो 2-2 के पेयर बनाएंगे, बना लिए 2-2 के पेयर बना लिए, लास्ट में देखेंगे कि 4 कहाँ पे आ रहा है, लास्ट में क्या है इसके 4, तो 4 कहाँ पर आ रहा है, फिर तो यहाँ पे आ रहा है 4, और कहाँ आ रहा है 4, देखो यहाँ पे आ रहा है 4, दोनों जगह 4 आ रहा है, या तो यहाँ पे 2 आएगा या फिर क्या आएगा 8, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया 2 लिख लिया, या फिर क्या लिख लिया 8। अभी डिसाइड किया हमको क्या लेना, बात होती है आगे वाले से, क्या लिखा आगे 7 लिखा हुआ, तो इस 7 का क्या करना है बेटा, कि 7 किसके बीच में आएगा 4 और 9 के बीच में, इन दोनों के बीच में 7 आएगा, और हम हमेशा छोटे वाले को मतलब किसको लेंगे इसके साथ में 2 को, तो यहाँ पे क्या लिख लिया बराबर रखते 2। अब बात आती है इन दोनों में से किसको लेना, तो 2 ऐसा कैसा, 2 के बाद क्या आता है 3, एक बढ़ा के लेते हैं यहाँ पे हमेशा नंबर जो है उससे बढ़ा के, तो 2 के बाद आता है 3 और 2 कितना हो गया 6। अच्छा 7 जो है वो 6 से बड़ा है या छोटा, 7 जो है 6 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ा वाला कौन है 8, तो 8 28 इसका क्या है आंसर आ गया, समझेंगे नहीं बात को, समझ में आ रही बात। 41 1 कहाँ पे आता है, एक तो 1 में आता है और कहाँ पे आता है 9 में आता है, तो 9 को ले लें। अब बारी आती है 8 की, तो 8 किसके बीच में पड़ेगा 4 और 9 के, हमेशा छोटा वाला लेते हैं, मतलब किसको 2 को ले लेंगे, इन दोनों में से किसको लेना पता चलेगा 2 ऐसा का ऐसा, 2 के बाद आता है 3, 2 3 6। अच्छा 8 जो है 6 से बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ा वाला ले लें 29, तो 29 का क्या होगा 841। बात आती है आगे की 729, 2 का पेयर बनाएंगे, 9 किसके बीच में आता है, एक तो यहाँ 9 आता है और कहाँ आता है यहाँ पे आता है, मतलब 3 और 7, तो 3 और 7 बराबर, इन दोनों में से पता नहीं हमको क्या लेना है, ठीक है। बात आती है आगे 7 किसके बीच में आएगा 7, इन दोनों के, हमेशा छोटे वाले को लेते हैं 2 को लेंगे, तो 2 ऐसा का ऐसे,
अब पता चलेगा कि तीन को लेंगे 7 को, तो 2 के बाद क्या था 3, 2 क्या 6, 7 से 6 क्या हमेशा बड़ा है, तो बड़ा वाला कौन है 7, 27 आ गया। समझो इसको, अरे बड़ा समझ में आ नहीं सकता। यहाँ पे 2 का फिट बना है, तो क्या है 9 को देखें, हाँ एक तो 9 यहाँ आ रहा है, यहाँ का मतलब 3 और 7, 5 किसके बीच में पड़ता होगा, 4 और 9 के बीच 5 पड़ेगा, मतलब क्या इसको लेंगे छोटे वाले को 2 ऐसा वैसा। अब इन दोनों में से जिसको लेना है उनको नहीं पता कैसे लेंगे, 2 के बाद आता है 3, 2 3 6, 5 जो है 6 से क्या छोटा, छोटा जो इन दोनों में छोटा कौन 3, तो 3 को ले लेंगे, 23 हमारा क्या है इसका वर्गमूल हो गया, ठीक है 576। 6 है, कहाँ पे आता है 6 आंखों में देखेंगे, एक तो इसमें आता है और कहाँ आता है, एक 4 में आता है, 4 और 6, जिसको ले लेते 4 और 6 को 5 बचा, हमारे पास क्या बचा 5, तो 5 किसके बीच में आया, इन दोनों के छोटे वाला को लिखा हमेशा, तो यहाँ पे लिख दिया 2, अब 4 और 6 में से किसको लेना पता चलेगा, 2 3 6, तो 5 जो है 6 से छोटा है, तो इसमें से किसको लेंगे 4, तो 24 हमारा क्या हो गया वर्गमूल हो गया। क्लास समझ में नहीं आया, जिसको ऐसा लगता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है या ऐसा है कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है, तो उसको क्या करना है कि क्लास को वापस से देखना है, क्या करना है क्लास को वापस से देखना है, ठीक है। अब बात आती है इस क्वेश्चन की, पेयर बनाने क्या आ गया 24, लास्ट में आता है 4, एक तो यहाँ पे आता है 2 में और का आता है 4, एक 8 में आता है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है 2 और 8, बचा क्या ऐसे 3, 3 किसके बीच में, 1 और 4 के हमेशा छोटे वाले को लेते हैं, मतलब किसको लेंगे 1 को, तो 1 ले लिया। अब दोनों में से किसको लेंगे नहीं पता, तो 1 के बाद क्या था 2, 2 1 2, 3 जो है 2 से क्या बड़ा, तो हम बड़े वाले को लेंगे, 18 आ गया इसका आंसर। उसी तरह 361 में 61 लिखा हूँ, 1 किसके बीच में आता है, एक तो 1 में आता है और 1 किसमें आता है 9 में आता है, 3 किसके बीच में आता है, इन दोनों का हमें छोटा वाला वाले मतलब 1, 1 के बाद क्या था 2, तो 1 2 2, ठीक है 2 से 3 क्या है बड़ा, तो बड़ा तो है 9, तो 9 आ गया इसमें। उसी तरह इसमें पेयर बनाएंगे, लास्ट में आ रहा है 9, तो 9 एक तो 3 में आता है और किसमें आता है बताओ, एक इसमें आता 7 में, तो 3 और क्या लिखा मैंने 7, 3 और 7। अब बचा क्या मेरे पास 10, 10 किसके बीच में आता है, 4 और 9 के बीच में नहीं आता, 9 और 16 के बीच में क्या आता है 10, तो हमेशा छोटे वाले को लेते हैं, मतलब किसको लेंगे 3 को, तो 3 लिख दिया। अब बात आती है इन दोनों में से किसको लेंगे, किसको लेंगे इन दोनों में से बताओ मुझे, 3 के बाद आता है बेटा क्या 4, तो 3 कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रही होगी ऐसा ये 4 कैसे रहते हैं बेटा, 3 के बाद गिनती में क्या 3 के बाद 4 आता है, 4 लिख दो तो गुणा कर दो 3 4 12, आप कंपेयर करेंगे कि 10 जो है 12 से क्या छोटा है, 12 से क्या 10 छोटा है, 12 से 10 क्या छोटा, तो छोटे वाला बोल रहे 3 और 7 में छोटा वाला 3, तो 3 को ले लो तो 33 आ गया, इसका क्या क्या आंसर 33, समझे 1225। अच्छा 1225 और 256 वाले को मैं वहाँ पे समझा, 1225 और 256 वाले 1225 और फिर समझेंगे 256, चलो दो दो का पेयर बना के बना लें, 5 कहाँ पे आया देखेंगे, 5 तो बस एक ही जगह आता है 5 में, तो यहाँ पे लिख दिया 5। अच्छा 12 किसके बीच में पड़ेगा बताओ, 12 पड़ेगा 9 और 16 के बीच में, और हमेशा छोटे वाले को लेते हैं, मतलब किसको लेंगे 3 को, तो 3 लिख दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया 33, ठीक है। इसमें भी 2 का पेयर बना है, लास्ट में है 6, तो 6 का पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, मतलब 4 में आ रहा है और एक 6 में आ रहा है, ठीक है इसका आंसर यहाँ पे लिखो। बचा क्या 2, 2 किसके बीच में आएगा, 1 और 4 के बीच में 2 आएगा, तो 1 और 4 के बीच में 2 आएगा, हम छोटे वाले को लेते हैं, मतलब क्या लेंगे हम 1, ठीक है 1 को ले लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है हमको, जैसे हमने 1 को लिया हमको डिसाइड करना है कि 4 आ गए 6, तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 में 1 का गुणा करो 2, देखेंगे 2 का 2 जो है 2 और 2 क्या हो गया बराबर हो गया, वही बराबर वाला केस आ गया, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी बराबर वाला केस आता है तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा बड़े वाले को प्रायोरिटी देते हैं, तो 16
तो 16 का क्या होगा, 256 में क्या आंसर आएगा 16। तो किस किस को समझ में आई ये बात मेरी, किस किस को समझ में आया, जिसको नोट करना है कॉपी में नोट करते रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉपी में लिखना कितना इम्पोर्टेंट होता है। मेस में हाथ चलाए बिना या पेन चलाए बिना काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। आपको क्या करना है, लिखना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। बात समझ में आ रही है सबको? इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको बेटा अभी वापस से और समझेंगे थोड़ा सा, बस ये 5 मिनट और रुकेंगे, उसके बाद आपको सभी को समझ में आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके लिखिए, क्लास को रोक कर भी आप लिख सकते हैं, तो क्लास पीछे करके भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको वापस से लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर 49, इसका 64, क्या इसके 100। आगे के क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1764 इसका निकालना, दो का पेयर बनाएंगे, क्या आएगा 64 मतलब आंकड़े में क्या है 4। इस लाइन में देखेंगे कि आंकड़े में क्या है, एक तो यहाँ 4 आ रहा है और का एक यहाँ आ रहा है, मतलब 2 में आ रहा है, एक तो 2 में आ रहा है और एक इसमें 8 में, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 और 8, ठीक है बराबर। यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा इसका। बात बची किसकी 17 की। 17 किसके बीच में आता है, 9 और 16 के बीच में 17 आता है, 17 आता है 16 और 25 के बीच में, 17 बड़ा है 16 से, 17 का आता है 16 और 25 के बीच में। तो हमेशा हम छोटे वाले को लेते हैं, तो किसको लेंगे हम 4, तो यहाँ पे तो आप 4 डिसाइड करना है इन दोनों में से कौन आया, तो 4, तो ऐसा का ऐसा हमने किसका गुणा करूंगा था, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 का गुणा करेंगे तो 4 बनेंगे 20। 17 जो है 20 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, तो हमेशा छोटे वाले को लेना, मतलब 2 को लेना, तो भैया इसका आंसर आ गया। आप समझ में आया कि बात। एक क्वेश्चन लास्ट आज का क्वेश्चन 1936, यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा इसका। 2 के पेयर बनाते हैं, लास्ट में क्या आ रहा है 6 कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, मतलब 4 में आ रहा है, 6 में आ रहा है, ठीक है 4 में आ रहा है, 6 में आ रहा है, बचा क्या 19 किसके बीच में पड़ता है बताओ मुझे, 16 और 25 के बीच में। हमेशा छोटे वाले को लेते हैं, मतलब इसको लेंगे 4 को, तो 4 ले लिया बेटा। अब डिसाइड करना है इन दोनों में से क्या लेना है, तो ये 4 ऐसा 4 के बाद क्या था 5, तो 4 का मिले 20। 19 जो है 20 से छोटा है कि बड़ा, 19 जो है छोटा है 20 से, हमेशा छोटे वाले को लेंगे, तो 44 क्या है बेटा इसका आंसर। बताओ किसको समझ में आया, किसको वर्गमूल निकालना आ गया, वर्गमूल निकालना आता है सभी को। अब मैं बात करूंगा होमवर्क की। किसकी बात करूंगा, होमवर्क। आप लोगों को होमवर्क दूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देके बताना। 5 क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आपको, कितने 5, और सभी लोग कमेंट में मुझे आंसर बताएं, पहला दूसरा तीसरा 5 क्वेश्चन लगाना है सभी में। इन क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी लोग बताएंगे, भले गलत आए, जिसको नहीं आए घबराना बिल्कुल भी नहीं, आए या नहीं आए। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को कमेंट करके मुझे आंसर बताना है, तो वर्गमूल आप लोगों को समझ में आया। हम लोगों को ऐसे ही धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखना है, और जो लोग नहीं आए हैं क्लास में नहीं देख रहे हैं, वो खुद अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, आप लोगों को खुद को पता चल जाएगा जब आप क्लास देखेंगे। ये क्वेश्चन सभी को दिख रहा है,
हम लोगों को डेली प्रैक्टिस करना है, डेली आंसर देना है। देखो ये जरा से जरा आपने पढ़ा उसके बाद आप कुछ भी करें आपको कोई रोकने वाला नहीं, अपनी पढ़ाई हो गई कोई दिक्कत। तो मेथ्स में आप लोगों को अगर एडवांस बनना है तो आप लोगों ने इस क्लास को देखने आपको कभी समस्या नहीं आएगी, स्कूल में भी आपको कभी समस्या नहीं आएगी, और किसी भी जगह चले जाएँ स्कूल में या कहीं बड़ी से बड़ी कोचिंग या तो, है ना। तो ठीक है, तो कैसे लगी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करना करें, है ना, लाइक करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कुछ अगर प्रॉब्लम ऐसी लग रही हो या कुछ भी हो तो कमेंट करके अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं आप लोग। और किस सबको कैसा लगा इस पढ़ना, कैसा लगा है, सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।